हमारी दुनिया है ना आमतौर पर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात वाले उसी पुराने रूटीन पर चलती है। लेकिन क्या हो अगर सूरज डूबने से ही साफ इनकार कर दे? जी हाँ, हमारे पृथ्वी पर वाकई कुछ ऐसी जगह हैं जहां बिल्कुल ऐसा ही होता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी जादुई और अनंत दिन के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होता होगा जब सूरज कभी अस्त ही ना हो। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो लगातार कई दिनों तक, या सच कहें तो कई महीनों तक सुनहरी धूप में नहाई रहे। एक ऐसा माहौल जहां रात का वो गहरा अंधेरा कभी दस्तक ही न दे और आसमान हमेशा एक सुनहरी खूबसूरत चमक से भरा रहे। ये महज कोई प्राकृतिक नज़ारा नहीं है, ये तो जीवन के पूरे अनुभव और समय के बारे में हमारी समझ को ही पूरी तरह से पलट कर रख देता है। अब ये जो सिनेमाई सी सुंदरता लग रही है ना, ये कोई जादू नहीं है, ये एक पक्की वैज्ञानिक घटना है जिसे द मिडनाइट सन या मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है। ये मुख्य रूप से आर्कटिक सर्कल के उत्तर और अंटार्कटिक सर्कल के दक्षिण में वहां की स्थानीय गर्मियों के दौरान होता है। होता क्या है कि पृथ्वी के झुकाव के कारण जब स्थानीय घड़ियों में रात के 12 बज रहे होते हैं, यानी आधी रात, तब भी सूरज आसमान में बिल्कुल साफ चमक रहा होता है ना एकदम कमाल की बात। चलिए अपनी इस शानदार भौगोलिक यात्रा की शुरुआत करते हैं नॉर्वे से। पूरी दुनिया में नॉर्वे को खासतौर पर लैंड ऑफ द मिडनाइट सन यानी मध्य रात्रि के सूर्य के देश के रूप में जाना जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता तो वैसे ही अद्भुत है। यहाँ के बेहद खूबसूरत फ्यॉर्ड्स, वो गहरी घाटियां और ऊंचे पहाड़, ये सब अंतहीन दिन के उजाले में घिरे रहते हैं। ये एक ऐसा नज़ारा बनाता है जिसे शब्दों में पिरोना सच में बहुत मुश्किल है। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है, 76। आर्कटिक सर्कल के भीतर मई के अंत से लेकर जुलाई के अंत तक लगभग 76 दिनों तक सूरज कभी डूबता ही नहीं है। जी हाँ, 76 दिन, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस पूरी अवधि में लगभग 20 घंटों तक पूरा का पूरा इलाका एक बेहद तेज और चमकदार धूप से घिरा रहता है। दिन और रात का फर्क लगभग खत्म सा हो जाता है और ये लगातार रोशनी जीवन में एक गजब की ऊर्जा भर देती है। अगर हम नॉर्वे के सबसे उत्तरी हिस्से स्वालबार्ड की बात करें तो वहां हालात और भी चरम हो जाते हैं। जरा इस टाइमलाइन को समझिए। यहां 10 अप्रैल को लगातार दिन की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद पूरा मई और जून बस एक अखंड न रुकने वाला सूरज चमकता रहता है। जुलाई की आधी रातें भी बिल्कुल दिन जैसी उज्जवल होती हैं और जाकर 23 अगस्त को वहां पहला सूर्यास्त होता है। मतलब महीनों तक बिना किसी ब्रेक के लगातार सुनहरी धूप। ये वाकई एक विस्मयकारी अनुभव है। अब थोड़ा पूर्व की तरफ मुड़ते हैं और चलते हैं फिनलैंड, एक ऐसा देश जो अपनी हजारों झीलों और घने जंगलों के लिए मशहूर है। यहाँ मिडनाइट सन आर्कटिक सर्कल के ठीक ऊपर ठहर जाता है और इसका असर क्या होता है? पूरा आसमान एक ऐसी अनोखी चमक से भर जाता है कि रात और सुबह के बीच की वो जो एक सामान्य सी लकीर होती है ना, वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। ये तय करना ही मुश्किल हो जाता है कि कब दिन खत्म हुआ और कब नया दिन शुरू हो गया। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बड़ी बात है, 75। फिनलैंड के ज्यादातर हिस्सों में गर्मियों के दौरान सूरज लगातार लगभग 75 घंटों तक आसमान में टिका रहता है और ये निरंतर धूप वहां के रोजमर्रा के जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाती है। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी है। इन्हीं जगहों पर जब सर्दियां आती हैं तो सूरज की एक किरण तक देखने को नहीं मिलती। लगातार तेज प्रकाश से लेकर पूरी तरह घुप अंधेरे तक प्रकृति का ये चक्र सच में बहुत ही अनूठा है। अपनी इस स्कैंडिनेवियाई यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम आ पहुंचे हैं स्वीडन के शांत और हरे भरे ग्रामीण इलाकों में। स्वीडन में रोशनी का ये प्राकृतिक परिदृश्य और भी लंबे समय तक चलता है। यहाँ साल के लगभग 6 महीने तक लगातार धूप इन विशाल हरे खेतों पर अपनी चादर बिछाए रखती है। जाहिर है, इस कदर मिलने वाली निरंतर रोशनी वहाँ की खेती और पेड़ पौधों पर बहुत ही गहरा और सकारात्मक असर डालती है। स्वीडन में सूरज का जो ये चक्र है वो अविश्वसनीय रूप से तेज है। मई की शुरुआत से लेकर अगस्त के अंत तक रोजाना ये 3 चरण वाली प्रक्रिया होती है। सबसे पहले आधी रात के आसपास सूरज क्षितिज के बस जरा सा नीचे जाता है। फिर दूसरा चरण आता है, एक बहुत ही छोटी सी डस्क या गोधूली की अवधि, जहां पूरी तरह से अंधेरा नहीं होता, बस रोशनी थोड़ी मध्यम हो जाती है। और फिर बिल्कुल चमत्कार की तरह तीसरे चरण में सुबह ठीक 4 बजे सूरज अपनी पूरी चमक के साथ फिर से उगाता है। चलिए अब दुनिया के नक्शे को पार करते हैं और सीधा उत्तरी अमेरिका में अलास्का की ओर चलते हैं। ये जगह शानदार ग्लेशियरों और बर्फ से ढके विशाल पहाड़ों का एक बेहद राजसी और थोड़ा दुर्गम सा इलाका है।
यहां भी मई के अंत से लेकर जुलाई के अंत तक सूरज बिल्कुल अस्त नहीं होता। ये अंतहीन रोशनी इस ऊबड़-खाबड़, जंगली और ठंडे भूभाग को एक अद्भुत और लुभावनी चमक प्रदान करती है, जिसे देखकर बस सांसें थम जाती हैं। अब प्रकृति के इन दो बिल्कुल विपरीत चेहरों को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ ये गर्मियों की अंतहीन रोशनी है, जिसे हम मिडनाइट सन कहते हैं, जहां दिन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन दूसरी तरफ इसका एकदम उल्टा और नाटकीय रूप है, पोलार नाइट यानी ध्रुवीय रात। जब अलास्का में सर्दियां आती हैं तो ये पोलार नाइट पूरे इलाके को महीनों के लिए पूर्ण अंधकार में डुबो देती है, क्योंकि सूरज पूरी सर्दियों में क्षितिज के नीचे ही छपा रहता है। एक ही जगह पर प्रकृति के दो इतने अलग एक्सट्रीम्स। एक बार फिर से अटलांटिक महासागर को पार करते हैं और लौटते हैं आइसलैंड। ग्रेट ब्रिटेन के बाद ये यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। एक बेहद ही खूबसूरत देश जो अपने चमकते हुए झरनों, गर्म पानी के चश्मों और एक्टिव ज्वालामुखी वाले नज़ारों के लिए जाना जाता है। यहाँ भी मई की शुरुआत से लेकर जुलाई तक रात के अंधेरे का कोई नामो निशान नहीं होता। सूरज हर पल आसमान का एक अटूट हिस्सा बना रहता है। जब यहाँ गर्मियाँ अपने चरम पर होती हैं तो इस खूबसूरत देश को एक लगातार तेज धूप रोशन करती है। जरा इस आंकड़े पर ध्यान दें, 20 घंटे, जी हाँ, 20 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूरा आइसलैंड इस चमचमाते प्रकाश में नहाया रहता है। ये वो समय होता है जब पूरी प्रकृति, वन्यजीव और इंसान एक अलग ही तरह की ऊर्जा से भर जाते हैं। रात का कोई डर नहीं है, केवल दिन का उल्लास है। और हमारी इस लंबी भौगोलिक यात्रा का आखिरी पड़ाव है कनाडा के विशाल उत्तरी क्षेत्र। दुनिया का ये दूसरा सबसे बड़ा देश अपनी भव्य प्रकृति और मीलों तक फैले जमे हुए इलाकों के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा हिस्सा है जो साल के ज्यादातर समय बर्फ की एक सफेद मोटी चादर ओढ़े रहता है। लेकिन जब यहाँ गर्मियाँ आती हैं तो यहाँ का नज़ारा पूरी तरह से बदल जाता है। बर्फ से ढके होने के बावजूद भी इनोविक और नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज जैसी खास जगहों पर जो अनुभव होता है वो सच में हैरान कर देने वाला है। गर्मियों के दौरान लगभग 50 दिनों तक यहाँ लगातार तेज धूप खिली रहती है। सोचिए, ये निरंतर चमकती हुई धूप इस ठंडे और जमे हुए परिदृश्य पर जो जादुई प्रभाव डालती है वो देखने लायक होता है। तो इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। एक ऐसी दुनिया जहां रात का वजूद ही कुछ हफ्तों या महीनों के लिए मिट जाए, वो जीवन की पूरी लय को कैसे बदल देती है? नींद के चक्र से लेकर जानवरों के शिकार करने के तरीके तक सब कुछ इस अंतहीन प्रकाश के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। प्रकृति के ये अविश्वसनीय चरम रूप हमें याद दिलाते हैं कि हमारी पृथ्वी कितनी ज्यादा विविध और आश्चर्यजनक है। हमें उम्मीद है कि इस विश्लेषण से प्रकृति के इस अद्भुत रहस्य को समझने में मदद मिली होगी और ब्रह्मांड के प्रति एक नई उत्सुकता जगी होगी। हमेशा की तरह चीजों की गहराई में जाते रहें और नया सीखते रहें।